हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप थर्ड ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड का क्लास दे दिया गया है। आप लोगों में से जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है, प्ले लिस्ट आपके लिए बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में आकर आप चेक कर लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारा PDF है जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप लोगों में से जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख कर सर्च करिए, ग्रुप आएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के PDF से आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, संसद के दोनों सदन का आवश्यकता जरूरत होता है। देखिए, संविधान का जो आपका अनुच्छेद 61 यानी कि 61 है, इसके द्वारा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस लाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही इसके बारे में लिखित सूचना दे दी जाए, ठीक है, जिस पर कि उस सदन के 1/4 की जो सदस्य होते हैं उसका सिग्नेचर होना वहाँ पे जरूरी होता है। नंबर सेकंड देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह बात कही गई थी। महात्मा गांधी देख रहे हो, इनके द्वारा हे राम करो या मरो का नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आप समझ गए होंगे देखने के साथ, राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान कितना एरिया में फैला हुआ है? तो 3,42,239 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद आप सेकेंड नंबर पे समझिएगा कि मध्य प्रदेश स्थान रखता है क्षेत्रफल के मामले में, जिसमें कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। नंबर थर्ड पे आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और इसके बाद आता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर पूछेगा कितने एरिया में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, 2,43,286 सब आपको वर्ग किलोमीटर में बताया गया। इन सब को आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य का नाम बताइए तो गोवा है। गोवा का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, कितना है? तो 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ऑप्शन डी राइट आंसर, पश्चिमी घाट हो जाएगा सही जवाब। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूछेगा कहाँ पर होता है, कहाँ पर? तो आप इसे अच्छे से याद करिए। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका आपको याद करना ही पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय पूछा है ना, तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो, यही उसी जगह पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। इसका पहचान क्या है? तो देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, यहाँ का जो पेड़ होता है, पेड़ की जो पत्ती होती है ना, वो काफ़ी चौड़ी रहती है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे टैगा वन एक होता है, पूछेगा जरा सा ये बताइए, आपने उष्णकटिबंधीय के बारे में बता दिया, पत्ती यहाँ का चौड़ी होता है। टैगा जो वन है वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका पत्ती कैसा होता है? तो आपको नुकीली बताना है, यानी कि नोक वाला नुकीलीदार पत्ती होती है यहाँ पर। अगर पूछे कि पर्वतीय वन में जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं वो कौन से होते हैं, तो शंकुधारी आपको वहाँ पे बताना होता है। आ जाइए नंबर 5 पे। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? अगर आपने अपना जवाब ऑप्शन नंबर डी सोचा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोपास, सही जवाब। देखिए, पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपास होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में आपको पता ही है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला मंडल होता है। क्षोभ मंडल वातावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर पूछेगा कि आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल संचार मंडल के लिए जाना जाता है। ओजोन परत को पूछेगा कौन सा गैस ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, तो आपको CFC बताना होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा भी आपसे पूछा जा सकता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को आप किस नाम से जानते हो?
उसे आप ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पूछता है तो स्ट्रोपॉज कहा जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहा जाता है। सबको ध्यान रखना है आपको। नंबर 6, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन बी राइट आंसर 1924 से 34 के टाइम में पड़ा था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक आपसे पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, मानवेंद्र नाथ राय उनका नाम था, ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक पूछेगा तो मानवेंद्र नाथ राय रहा था, ठीक है। इसे आप MN रॉय के नाम से जानते हो। MN रॉय ने, डेट आपको ध्यान रख लेना है, 20 अगस्त 1920 ईस्वी को ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। बताइए, निम्नलिखित पर विचार करिए, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, नहीं हुआ था? गांधी जी का ये सारे आंदोलन है, सिस्टम वाइज आपको बताना है। तो देखिए, चंपारण आंदोलन आप जानते हो ना, वर्ष 1917 में सबसे पहले हो गया था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, ठीक है, 1918 में। इसके बाद आपका कौन सा हुआ था, याद करिए। इसके बाद हुआ था आपका खेरा आंदोलन और रॉलेट एक्ट हुआ था। चारों के बारे में काफ़ी अच्छे से काफ़ी बार आपको बताया भी जा चुका है। खेरा जो किसान सत्याग्रह है ना, मार्च से जून के बीच में 1918 में यह चला था, ठीक है। रॉलेट एक्ट आप याद करिए तो कब हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ना आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, फिर दूसरा, फिर आपका पहला सही जवाब है। आ जाइए नंबर 8 पर। बताइए, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी, मित्र योजना पूछेगा, वस्त्र उद्योग से ये जुड़ा हुआ है। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? यानी कि इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझिए, जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसमें आपको 65,000 करोड़ रुपए दिया गया है। सब करोड़ में बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन अगर आपसे पूछता है, जिसे आप राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के नाम से जानते हैं, उसमें 5,011 करोड़ रुपए दिया गया है। आपका एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बचा है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अगर आपको जवाब पता हो तो आप याद करिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ना 37,130 करोड़, स्वास्थ्य मिशन में 37,130 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन भी आप समझ लीजिए, इसमें आपको ना 34,300 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 34,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। किसी से भी इन चारों में से पूछा जा सकता है। बताइए कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा पर अलमाटी बांध बना है। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम पूछा जाता है महाबलेश्वर के पास में पश्चिमी घाट से हुआ है। कृष्णा नदी की अगर आपसे लंबाई पूछ लेगा तो आराम से 1401 किलोमीटर आप बता देंगे। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सा है पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी, अमरावती है, कोयना है, माल प्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है। ये सारे कृष्णा की ही सहायक नदियां हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 11 पे आ जाइए। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे जो लंबा राजमार्ग है NH-44 है, ठीक है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। कितना? तो 3745 किलोमीटर यह लंबी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, सोवियत संघ। जो विश्व बौद्धिक संपदा है संगठन,
इसका मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर, जेनेवा में है। स्थापना पूछा जाता है 1967 में स्थापना हुई थी। अभी इसमें टोटल 191 कंट्री शामिल है। भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था। ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये राष्ट्रपति बने हुए थे तभी हो गई थी। ठीक है, इनका अब सवाल है कि कब से कब तक टाइम पीरियड रहा था। 1974 से 1977 तक ये राष्ट्रपति बस रह सके थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको ज़रूर ध्यान होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। इनका 1950 से लेकर 1962 तक का कार्यकाल रहा था। भारत के 14वें राष्ट्रपति आपको ध्यान है ना कौन रहे थे। जस्ट अभी रामनाथ कोविंद जी थे और अभी 15वें राष्ट्रपति आप जानते ही हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 50। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप याद करिए कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले। अगर आपका जवाब जीवी मावलंकर है तो आप बिल्कुल सही हो। देखिए, जीवी मावलंकर और जो अनंत सैनम थे अयंगर साहब, इन दोनों को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहला बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 की उपबंध के तहत ना 1921 में भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था स्टार्ट हो गया था। उस टाइम में एक बात समझ लेंगे, उस टाइम में ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था और ये 1947 तक चला था। फिर आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम दे दिया गया, बस नाम समझिए कि चेंज हो गया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है ये दिए थे। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1978 में। देखिए, बिहार में दूरदर्शन केंद्र 1978 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, रेडियो का जो है ना पूछेगा कि आविष्कार किसने किया था। रेडियो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। पूछेगा कि संचार में कौन सा मंडल सहयोग करता है। आयन मंडल आप जानते हो। और सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया जो रेडियो है, ऑल इंडिया ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। ऑप्शन डी गरीबी और बेकारी है। नीति आयोग के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य में पूछेगा तो बिहार, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश आता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में, बिहार में है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछ लेता है प्रति व्यक्ति आय तो गोवा आपको बता देना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी विकासोन्मुख राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है, जरा सा नाम बताइए, तो आपको जापान बता देना है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के समय में माप तौल की व्यवस्था लागू करी गई थी। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन ए ARPANET। कहने का मतलब है कि नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाइए नंबर 23 पे। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। देखिए यहाँ पे कुछ बात, जैसे वित्त आयोग के गठन के बारे में दिया हुआ है ना, तो अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। अनुच्छेद आपका
324 ध्यान रखना है, इसके अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन होता है। निर्वाचन आयोग है ना, इसका गठन आपका किस में होता है? 324 के ही अकॉर्डिंग होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में ये किया गया था। नंबर 26, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जो है ना, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कुछ कुछ बात यहाँ समझिए। सुंदरवन का डेल्टा के नाम आपने जरूर सुना है, ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा किस तरह का होता है? त्रिभुजाकार होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आपका जो ये मैंग्रोव वन है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। यह पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल 6 तरह का। 19 का जो एफ था, संविधान का जो आपका ये संविधान मतलब इससे मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया था। इसमें संपत्ति वगैरह रखने का जो आज़ादी था उसको हटा दिया गया था अनुच्छेद 19 के एफ के थ्रू। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जोग में है। ठीक है, देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और यहाँ पे जैसे दूध सागर है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में है, ध्यान रखना है। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ पर है? केरल। सब के सब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हिरनी कहाँ पर है? तो झारखंड, JH लिखा जा रहा है, समझ लीजिएगा। झारखंड में हिरनी जलप्रपात है। ठीक है, और जोग जलप्रपात आप जानते ही वो कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। नंबर 29, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन नंबर बी, 1.55 मीटर ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन में रैकेट का वजन भी पूछा जाता है ना, तो 85 से लेकर के 140 ग्राम के बीच में इसका वेट रहता है। इसमें ना स्मैश है, लव है, लेट है, ड्रॉप है, सेट पॉइंट है, हाई सर्विस है, ये सारे बैडमिंटन में यूज होने वाले शब्द हैं। पूछा जाता है बैडमिंटन में क्या क्या यूज होता है, तो ध्यान रखिए। स्मैश होता है, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट, हार्ड सर्विस, ये सारे बैडमिंटन के ही शब्द हैं। अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जोड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? देखिए अगस्त 2022 का डेटा दिया जा रहा है, तब तक में ऑप्शन सी आपको बताना होता है 75 है। अभी अगर चेंज हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं भारत में अभी टोटल रामसर साइट्स कितने हैं। देखिए टोटल जो है ना 75 में से समझ लेंगे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में आपको बताना है। 75 में से तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स है। यानी कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये मनाया जाता है कब, यह भी पूछा जाता है, तो 2 फेब को ये मनाया जाता है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र सही जवाब। आर्यभट्ट का जन्म पूछा जाता है 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है कि पाई का मान का खोज किसने किए थे, तो आर्यभट्ट को ही श्रेय जाता है। आर्यभट्ट के नाम पे ही याद करिए 1975 में क्या हुआ था। तो इस वक्त भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। आर्यभट्ट का जो पुस्तक है आर्यभट्टियम, जिसे आप सिद्धांतिका के नाम से जानते हो, ये आर्यभट्ट की ही पुस्तक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। देखिए डेट आप ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार है ये दे दिया था। उस वक्त आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस वक्त टोटल कितने साझेदार रहे थे? तो 217 रहे थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर का नाम पूछ लेगा तो आपको स्मिथ बताना है, ठीक है, स्मिथ। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक कर होता था खराज। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, जहांगीर से संबंधित है। एतमाद उद्दौला नूर जहां के पिता को दी गई उपाधि थी। आपको ध्यान रखना है कि नूर जहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। नूर जहां के पिता का नाम आप बताइए क्या था? नूर जहां के पिता का नाम, अगर आपने ग्यास वेग सोचा तो राइट आंसर है। नूर जहां के माता का नाम अस्मात बेगम आपको यहाँ पे बताना है। इन सब पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे। आ जाइए नंबर 35। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि कितने प्रकार के होते हैं बताइए। देखिए, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा तो ऑप्शन ए, 2 प्रकार का आपको बता देना होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 350 के ए में ये बात कही गई है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऑप्शन डी, ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है आपको, ठीक है। ऐहोल अभिलेख में ना भैरवी और जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, इसके बारे में भी बताया गया है। कहाँ पे है ये मंदिर? ये जो है आपका है ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है? तो वातापी में, वातापी कहिए या फिर आप बादामी कह सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। आ जाइए नंबर 38 पे। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, गोल्फ से ये संबंधित है। गोल्फ में और कुछ कप होता है, जैसे में राइडर कप है, प्रिंस वेल्स कप होता है, फिर आपका ये मुथैया गोल्ड कप होता है। अब यहाँ पे समझिए कुछ और, जैसे हॉकी है ना, हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में ये खेला गया था। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये आप जरूर जानते होंगे, और इसमें टोटल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। हर्षवर्धन का पुत्र का नाम ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन रहा था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन पुत्र था पूछा है किसका? तो प्रभाकर वर्धन का था। जैसे पुष्यभूति, ये जो भूति वंश के संस्थापक पूछा जाता है ना, तो पुष्यभूति ही रहे थे। पुष्यभूति की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर रहा था? तो थानेश्वर था। नंबर 40 है, स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है कहाँ लॉन्च हुआ है? नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, पुणे में हुआ है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आप मान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा रीजन है बेरोजगारी का, बट सबसे बड़ा मेन रीजन है जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा जो विकास हो रहा है। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी, अस्थाई बंदोबस्त राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इसके द्वारा 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में ना भूमि का जो मालिक है जमींदार को बना दिया गया था। अगर अस्थाई बंदोबस्त का जनक पूछेगा कौन था, तब आपको क्या बताना है? या आपका जनक अगर पूछेगा ना, सर जॉन शोर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर रहा था। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत
भाग कृषि पर आश्रित है। ऑप्शन बी 77%। अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग ना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो मुश्किल काम होता है उसमें नहीं लगाने का नियम किया गया है। और आपको थोड़ा देर पहले भी बताया गया था एक बात की, जैसे भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार था बट अभी 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटाया जा चुका है, समझ लीजिए इसको। 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसी के द्वारा क्या हुआ था, ये संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में था ये दिया हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया था और अभी टोटल बस 6 ही बचा हुआ है। नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए सवाल है कि मन में आ सकता है कि आखिर रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना करने की क्या ज़रूरत है? तो समझेंगे, ज़रूरत इसलिए था ना क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के पास कहा जाता है कि 1,80,000 की संख्या में दास रहा करता था। अब पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक गुलाम तो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में रहता था, ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, पूछा जाता है यह भी। फिरोज शाह तुगलक कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो आपको 2 बार यहाँ पे बताना होता है। और अकबर ने दास प्रथा पर बैन लगा दिया था 1562 ईस्वी में। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु में मनोरा का किला स्थित है। देखिए मनोरा का जो किला है ना, द्रविड़ शैली का ये मतलब बना हुआ है। राजस्थान में 3 किला है जो काफ़ी फेमस है। कौन कौन सा है? 3 नहीं 4 है। 4 मतलब जो फेमस है आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ का किला राजस्थान में ही है, चित्तौड़गढ़ का राजस्थान में है, सोनार का किला राजस्थान में है, कुलमगढ़ का किला राजस्थान में है, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ जो बिहार में किला है कौन सा फेमस है याद करिए, तो रोहतास का किला आप जरूर जानते होंगे। मध्य प्रदेश में है ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला आएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो उससे आराम से आप समझकर आंसर बता देंगे। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भाई, कितना? तो 1880 आपको यहाँ पे बताना है। और बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो आपको कैमूर बता देना है। कैमूर का कितना है? बस 488 लोग रहते हैं, मतलब समझिए ना कि 1 किलोमीटर के रेडियस में। इस तरह का अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है ना, तो शिवहर के लोग यहाँ पे रहते हैं 1880 लोग, और कैमूर के जो हैं बस 488 लोग रहते हैं इतना ही बड़े एरिया में। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत कैरेक्टर धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, लोक व्यवस्था पर तो लगा ही सकता है, सदाचार पर भी, और स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, उपयुक्त सभी के आधार पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? तो ऑप्शन डी अप्रैल 1934 में ले लिया गया था। ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी वसा होता है ट्राइग्लिसराइड। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में कौन कौन से तत्व होते हैं बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा सही जवाब, CNO सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप यूरिया के बारे में ऐसे समझिए, NH2CO NH2 आपका होता है, इसमें 4 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। 52 में क्या था? कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है बताना था ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दे का काम नहीं होता है, बाद बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना होता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालना होता है, कई हार्मोनों का स्रवण करना होता है। यह सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा,
गुर्दे का काम ये नहीं है। अब आते हैं नंबर 54 पे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए कैरोसिन में अनुपस्थित, कांच, सीमेंट, मिट्टी में रहता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ए मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ध्यान रखेंगे कि वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने के लिए यूज आता है, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, हाइग्रोमीटर पूछेगा था हवा की आर्द्रता मापने में, हाइड्रोमीटर जो ये तल पदार्थ का जो सापेक्षित घनत्व माप होता है उसके लिए आता है यूज। पॉलीग्राफ आप जानते हो ना, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखते चलेंगे। दाब का मात्रक क्या है? नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी न्यूटन बाय मीटर पर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप पास्कल के भी नाम से जानते हो, ठीक है ना, पास्कल नाम। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का यूज करते हो। आयोडीन 131 का यूज होता है थायराइड ग्रंथि में। सोडियम 24 का यूज होता है रक्त व्यतिक्रम में। फास्फोरस 32 का यूज होता है रक्त कैंसर के उपचार में। आर्सेनिक 74 आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि ट्यूमर की पहचान के लिए होता है, ठीक है। देखिए जैसे आपको अभी लास्ट वाली जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन है ना आपका 56, इसमें आपने देखा ना दाब का मात्रक, वैसे ही आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। और देखिए जैसे में कि दाब का विभवांतर का क्या होता है? विभवांतर का हो जाएगा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत धारिता का होता है मात्रक फैराड। चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा मात्रक तो वेबर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता पूछता है कैंडेला होता है। इन सबको भी ध्यान रख लेंगे। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हो। इस ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन अगर पूछता है कौन सा होता है तो एड्रेनल होता है। 50 डिग्री का जो मान है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? इसे आप जानते हो ना, इसके आपको फॉर्मूला पे सेट करना होगा। क्या कह रहा है 50 डिग्री पर ना, तो सबसे पहले C/5 = F - 32/9, बस इस फॉर्मूला पे लगाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री दिया है ना, तो इसे 50/5 = F - 32/9 करेंगे, ठीक है। ये देखिए कटेगा 5 और 10 50, तो बच जाएगा यहाँ पे 10। इसको इस तरफ लाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10 × 9 बराबर, आपको देखिए ऊपर लिखा जा रहा है 10 × 9 बराबर 90 = यहाँ पे F - 32 अपना बच रहा है ना, तो F - 32 कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 90 + 32 आपका हो जाएगा 122। F = 122 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ध्वनि तरंगे होता है यांत्रिक तरंगे। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? ऑप्शन ए चांदी सबसे बेहतर सुचालक होता है। देखिए चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसी कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक होता है। और यहाँ पे जैसे आपका कॉपर होता है ना, कॉपर भी क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब नंबर 62 पर। निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा पूछा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 819 डिग्री पर क्या होता है? ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है सेंटीग्रेड पर मान दोगुना ना, तो ऑप्शन सी ठीक करेंगे। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? देखिए 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट ऊर्जा होता है जो कि आपका 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है।
बस इसे आपको निकालना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.4 इंटू 10⁸ बिल्कुल 8 जूल जो है सही जवाब। नंबर 64 है, रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है किस चीज़ को? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी, थैलोफाइटा का ये उदाहरण है। बताइए कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन बी, 12 और 3 होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बताएंगे। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले मुख, फिर ग्रास नली, ठीक है, ऐसे मुख के बाद आ जाइए ग्रास नली, फिर आपका आ जाएगा अमाशय, यहाँ से आ जाइए छोटी आंत में, फिर आपका हो जाएगा बड़ी आंत और अंत में आपका हो जाएगा सेकेंड मलाशय। देखिए ध्यान देंगे कि मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय सही जवाब होगा। भोजन नॉर्मली कहाँ से? मुख गुहा से ही पाचन इसका स्टार्ट होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में आप जानते हो ना, यहाँ पे देखिए अमाशय में प्रोटीन और वसा के जो वसा जो होता है इसके पाचन की व्यवस्था स्टार्ट होती है, और यहाँ पे ना कार्बोहाइड्रेट बट यहाँ पे पचना स्टार्ट नहीं होता है। जो भोजन होता है ना, मुख्य रूप से अगर पूछेगा ना पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये आपका छोटी आंत में होता है। फाइनली यहाँ पे बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत के बारे में समझिए। बड़ी आंत में पाचन वगैरह कोई नहीं होता है, बट यहाँ पे ना पचे हुए भोजन में ना से जो पानी वगैरह होता है ना उसको निकाल लिया जाता है, शोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और आहार नाल की शुरुआत पूछेगा तो मुख गुहा से होती है और ये गुद्दा द्वार तक फैला हुआ रहता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? इन सब में से किसी से नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका जैसे आपका सिजोफ्रेनिया होता है ना, सिजोफ्रेनिया इसे ना एक मानसिक बीमारी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सिजोफ्रेनिया पूछा गया है बहुत बार कि ये क्या है, तो एक मानसिक बीमारी है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है? मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग कौन सा है? कपास में कौन सा बीमारी होता है? यहाँ से एक सवाल जरूर हर एक एग्जाम में आ ही जा रहा है, टेस्ट में आप देख रहे हो यहाँ से पूछा जाता है। ऑप्शन बी, ब्लैक आर्म आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछेगा कपास किस कुल का सदस्य है, तो आपको कपास के लिए बताना है मालवेसी। कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। तंबाकू के बारे में पूछा जाता है, तंबाकू किस कुल का है, ठीक है, तो आपको सोलेनेसी बताना होता है। सोलेनेसी जो है ना, तंबाकू जो है ये सोलेनेसी कुल का होता है। मूंगफली आप जानते हो कि मूंगफली टिक्का रोग एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस दूरी दिया है ना 12 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या आपका क्या होगा? चलिए 71 क्वेश्चन का जवाब जरा सा आप बताइए तो, ठीक है। अगर जवाब पता हो तो क्या होगा बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका राइट आंसर बता दिया जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा जवाब अगर आपको पता हो तो। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एक बार शायद प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट या सेकेंड सीट में ही आया था। इसे थोड़ा अच्छे से आप समझिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के रूप में क्या क्या होता है ना, जैसे में प्रथम में अगर पूछेगा प्रथम श्रेणी में, तो जैसे आपका कैंची है ना, कैंची, झूला होता है, हैंड पंप होता है, ये सारे प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक श्रेणी में अगर आपसे पूछता है तो द्वितीयक में आपका होता है जैसे सरोता है, जिससे आप क्या उसको सुपारी जिसको काटा जाता है, सरोता, ठीक है। फिर आपका एक पहिया वाला जो ठेला गाड़ी होता है, नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है, ये सारे द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। और तृतीयक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? जैसे
जो आप स्टेपलर का यूज करते हो ना, बुक वगैरह में स्टेपलर है, फिर आपका जो चिमटा होता है, या फिर मनुष्य का जो सबसे हाथ है, सबसे मेन यही हो जाएगा। तृतीयक श्रेणी के ये सारे उत्तोलक के रूप में आते हैं। पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है, किसका? ऑप्शन ए यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का कार्नेटाइड भी होता है, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा का आपको ध्यान रखना है क्या? सिके टाइड, लिमोनाइट, मैग्नेटाइड, हेमाटाइड, आयरन पायराइड, ये सारे आयरन के अयस्क के नाम हैं। एल्युमिनियम धातु का अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइट, कोरंडम, ये जो आपका फेल्सपार आता है, क्रोयोलाइट आता है, ये सारे एल्युमिनियम का आपका हो जाएगा। कॉपर का क्या क्या होता है याद करिए। कॉपर का होता है क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, ठीक है। इसके अलावा पारा का आपसे पूछा जाता है तो पारा का हो जाएगा सिनेबार होता है। कैल्शियम का क्या होता है याद करिए। कैल्शियम का कैल्साइट होता है, जिप्सम होता है, डोलोमाइट होता है। जिंक का पूछा जाता है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलेमाइन होता है। आइए 74 पर मकड़ी किस संघ से संबंधित है? यहाँ से तो सवाल आ ही रहा है, खैर जीएस जो आपका ज्ञान बिंदु है यहाँ में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही जवाब। आर्थ्रोपोडा का होता है, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन पूछेगा तो स्लाइडेन और श्वान के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा कुछ और जो है उसे आप सुन लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। जैसे में कि किण्वन का खोजकर्ता कौन रहा था, ठीक है। किण्वन का पूछेगा, किण्वन का लुई पास्चर आपको बताना होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का आप याद करिए। यहाँ से सवाल बनकर आता है, इसे आप जरूर याद रख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा आपका अल्टमैन, ठीक है। इसके अलावा ले लीजिए जैसे विटामिन का आप जानते ही हो, विटामिन का होता है फंक ने खोज किया था। चेचक का टीका का पूछेगा तो चेचक के टीके का चेचक टीका लिखा जा रहा है। इसका खोज अगर पूछता है किसने किया था तो एडवर्ड जेनर आपको बताना होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो और भी क्लास काफ़ी सारे उसे आप देखिएगा। जो लोग नए होंगे प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द ज्ञान बिंदु के एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।